हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखो सिर्फ यहाँ पे एक स्टॉक है, यानी कि हम लोग कंपनी के जानने वाले हैं फंडामेंटल, और साथ हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी चेक करेंगे। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या सपोर्ट है और क्या इसका जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। और बस आप मुझे 5 मिनट का समय दो, स्टार्ट होता है अभी से और बहुत कुछ आपको सीखने को नया मिलेगा। तो चलो हम लोग यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी का जो है फंडामेंटल समझते हैं, जिससे आपको ये मालूम चले कि हाँ कंपनी कैसी है, क्या यहाँ पे आपको स्ट्रांग है या फिर नहीं, और क्या यहाँ पे आपको ये तो नहीं कि बस हम लोग यहाँ पे नाम से ही बस आपको ये समझ रहे हैं कि हाँ कंपनी सही है, यहाँ पे जो टाटा जो आपको आगे जो लिखा हुआ है तो ऐसा है या नहीं। तो हम लोग दोनों के बारे में सही से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो इसका मतलब होता है कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, क्या वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे 47% का ग्रोथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 147 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए ROCE और आपका ROE, ठीक है। दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब एक और यहाँ पे टर्म आता है जो यहाँ पे बुक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बेसिक से यदि हम लोग यहाँ पे जानेंगे तो इसका मतलब है कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है, यानी कि अपने एसेट को सेल करके वो कितना रुपया आपको दे सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा 335 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। आपने बाई किया हुआ जो यहाँ पे 7,000 पे या फिर 6,000 में या फिर अपने बाई किया हुआ 10,000 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिलेगा यहाँ पे 335 रुपया पर शेयर। तो बहुत से लोग यहाँ पे जो डर गए होंगे यार जो इतना खराब नंबर, ऐसा नहीं होता। चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका होता है कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है उससे कम से कम नहीं भी तो 5% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 5% से कम का नंबर देखने को मिलता है। क्योंकि अभी इसका प्राइस यहाँ पे जो 6700 नहीं चल रहा है, अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 7500 कुछ रुपया। तो इसलिए ये जो नंबर है अभी कंपनी का सही देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो जो सबसे मेन है ना, जो बहुत से लोग यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, वो यहाँ पे डेट टू इक्विटी। अब देखो आप क्या जानते हो कि ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो चीज़ जरूर से चेक करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपका क्विक रेशियो। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि क्या ये चेक करना जरूरी है। हाँ, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है मार्केट में जिसका डेप्थ तो यहाँ पे 1 से कम देखने को मिलता है, और जो आप लोग क्या बोलोगे कि कंपनी सही है, लेकिन ये दोनों आंकड़ा आपको बताएगा कि नहीं कंपनी सही नहीं है। जिसका एग्जाम्पल है नाइका, एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना, खुद से ही समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन पहले आप जान लो कि यहाँ पे होता क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कंपनी 100 रुपया यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 55 टाइम्स, यानी कि 5500 रुपया कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है। और कर्ज जब कंपनी 100 रुपया लेगा तो फिर उसे चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ही इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ पे कर सकता है आराम से। लेकिन अब एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट आपको ये जानना है कि जैसे कि आपको ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, कि 1 साल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यदि कोई बोल दे कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो डेप्टर ने आपको दिया 100 रुपया, लेकिन वो डेप्टर क्या बोलता है कि नहीं मुझे आज के आज ही चाहिए पैसा, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में इतना पैसा है कि वो यहाँ पे आराम से जो दे सके। तो हाँ, यहाँ पे 4.83 टाइम्स है, यानी कि 483 रुपया कंपनी के पास है। और जब आपका 100 रुपया होगा तो फिर ये आराम से चुका सकते हैं। देखो बहुत कम ही कंपनी है जिसका क्विक रेशियो आपको अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि आपको डिक्सन का भी यहाँ पे नंबर सही नहीं है, डिक्सन का भी आपको 0.74 टाइम्स है, यानी कि 100 रुपये यदि कंपनी कर्ज यदि आपको दे रहा है मान लो, तो फिर इसका प्रॉफिट ही आपका हो रहा है 74 रुपया, नहीं 100 रुपया कर्ज है तो यहाँ पे 74 रुपया ही प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आपको फंस जाएगा। तो इसलिए ये आंकड़ा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे बेहतर है। और ये जो आंकड़ा है ये कम से कम किसी भी कंपनी का कम से कम 5 टाइम्स ऊपर होना चाहिए, और जिस कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर है यानी कि कंपनी परफेक्ट है।
अब देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपको चेक करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार आपको गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और जब साथ साथ जब हम लोग यहाँ प्रॉफिट चेक करते हैं तो प्रॉफिट भी आपको सेम यहाँ पे गेन जो है निकल के आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में आप जो तीन चीज़ को जो आप लोग हमेशा से जो गौर करते हो, जैसे कि पहला यहाँ पे शेयर कैपिटल, दूसरा यहाँ पे रिजर्व और थर्ड आपका बोरोइंग। देखो ये जो तीन जो चीज़ है ना, सेम नंबर को कैलकुलेट करके ये आपको डिफाइंड होता है आरओसी। यानी कि यदि आपको इसके बारे में सही से नॉलेज नहीं है तो बस आप चेक कर लो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जो यही तीनों को जोड़ करके ये नंबर जो डिफाइंड किया जाता है। और जब आपको ये आंकड़ा यहाँ पे 12% के ऊपर होगा तो फिर यहाँ पे डर वाली कोई बात ही नहीं है। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे 47% का जो यहाँ पे आरओसी नंबर निकल के आता है, तो एक शानदार यहाँ पे ग्रोथ है। और चेक करने का यहाँ पे और एक तरीका देख लो कि जो रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार आपको गेन करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी के पास एक अच्छा खासा यहाँ पे कैश है। अब देखो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टोटल एसेट कंपनी का, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार गेन में ही देखने को मिल रहा है। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पैरामीटर में से एक है वो यहाँ पे है कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने का क्या तरीका होता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, यहाँ पे चेक करो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस नंबर को देखो कितना यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 487 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या निकल के आता है 755 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे इस बार का जो है सही देखने को नहीं मिला है। और यही इस बार का जो है सबसे बड़ा खराबी है। बाकी यदि हम लोग इसके पहले वाले चेक करेंगे तो यहाँ पे 10% का ही कमी था, लेकिन इस बार यहाँ पे ज़्यादा का जो है कमी आपको निकल के आया है। बाकी सब कुछ कंपनी का यहाँ पे सही है। इसका यदि हम लोग आपको चेक करें जो प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पे 43% का जो प्रमोटर स्टेक देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे देखो फॉरेन का जो स्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 14% का स्टेक निकल के आता है FIS का। फिर देखो यहाँ पे जो डोमेस्टिक में यानी कि आपको म्यूचुअल फंड का भी 3.5% का स्टेक है। और उसके बाद देखो आपका पब्लिक का, तो यहाँ पे 38% का स्टेक है। देखो ये जितना कम होगा ना उतना ही अच्छा होता है। यदि जी मान लो जिस कंपनी में 25% से कम है तो फिर यहाँ पे सही है। और इससे आपको नियम क्या बोलता है कि यदि जो कंपनी में 25% से कम होता है वही यहाँ पे सही रूल जो फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 38% है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 44% का यहाँ पे निकल के आता है। तो डर वाली बात जो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है। और हाँ एक चीज़ और कि ये जो भी आपको फंडामेंटल जो सीरीज़ है वो यहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट में आपको डाल दिया है। तो बहुत सारी कंपनी के बारे में मैंने बताया, जैसे कि 4 कंपनी है, तो आप जरूर से एक बार देख लेना। जो स्टॉक के बारे में आप चाहते हो जानना तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है। तो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था 7 दिन पहले ही कि अभी हम लोग स्टॉक को जो है होल्ड करके चलेंगे, ठीक है। अब जो अभी हम लोग यहाँ फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट जो है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर यहाँ पे जो सस्टेन करना चाहिए था। और ये जो आपको ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पे कमजोरी हो रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पे जो सबसे मेन है वो यहाँ पे इसका जो है ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल अभी ये फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने उस दिन ही आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ किया था। और देख सकते हो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको जरूर से ये लेवल को फोकस करना है। यदि स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट टर्म में जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 7200 तक भी देखने को मिल सकता है। अब देखो ये बस एक शॉर्ट टर्म का नंबर है। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी यहाँ पे 6500 भी आ सकता है या फिर उससे कम भी आ सकता है, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 8000 भी आपको चला जाए। लेकिन आपका पर्पस यहाँ पे हमेशा होना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो। और इसलिए मैंने आपको फंडामेंटल बताया है। अब देखो बस जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया ना फंडामेंटल, इससे आपको क्या होगा, बहुत सारी कंपनी को आप समझ सकते हो। और हाँ आपको हर क्वार्टर आपको चेक करना है कि इसका क्या सेल्स लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, आपको कम से कम नहीं भी तो यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एक फोकस कर लेना यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के नंबर पे, क्योंकि उस दिन सारा नंबर यहाँ पे चेंज होता है। और जैसा ही नंबर जब ग्रोथ देखने को मिलेगा तो फिर लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन होगा। तो इसलिए आपको ज़रूर से इसके बारे में समझना चाहिए। और जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ भी सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।